1st of May 2025, where we are connecting. And everybody, welcome to the daily growth practice, that is DGP session presented by Digital Gone Easy. And I welcome all our शुभचिंतक here. तो सबसे पहले मजदूर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिन इसीलिए रेखांकित किया गया ताकि हम लोग श्रम का इम्पोर्टेंस समझें। मुझे कहते हुए दुख भी होता है कि अगर मैं मानूं तो जो घर की महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, वो सबसे ज्यादा काम करती हैं, लेकिन उनको बहुत बार रेम्यूनरेशन तो दूर की बात है, उनकी सैलरी थोड़ी होती है, कम रेस्पेक्ट भी नहीं मिलता, प्रेज भी नहीं मिलता और लास्ट में सुनने को मिलता है करती क्या हो। सो सबसे बड़ा श्रम तो वो कर रही हैं, राइट? एंड आई रियली रिस्पेक्ट ऑल द होम मेकर्स जो घर पे हम लोगों से भी ज्यादा काम करती हैं, वर्किंग लोगों से भी ज्यादा काम करती हैं। उनके पास कोई रूटीन नहीं होता, वो शांत नहीं बैठ सकती, सुबह से भी ऑन हो सकती हैं, संडे भी नहीं मिलता, ऑफिशियल छुट्टियां भी नहीं मिलती जैसे मे डे का या कोई नेशनल हॉलीडेज। दे आर ऑलवेज 364/24 into 7 अवेलेबल फॉर पीपल। आपको पता है जब श्रम दिवस शुरू हुआ था ना, उस टाइम नारा क्या लगा हुआ था? नारा था 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन। ऐसे डिवाइड किया गया था, ठीक है? बट द रियलिटी ऑफ द फैक्ट रिमेन्स 8 घंटे काम नहीं होता है। इनफैक्ट वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी मेरे पास सिंपैथी है। यहाँ पर बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। 8 घंटा काम होता है क्या? उससे ज्यादा ही होता है। बट वो स्लोगन इसलिए बनाया गया था कि कम से कम पहले तो पेपर में आ जाए ना, कि रिटर्न में आ जाए कि 8 घंटे काम करना है। जब भी आपको कंपनी बुक मतलब कि बिल भी करती है ना, बोलते हैं ना आपका बिलेबल आवर्स कितना है, कंपनी इसी पर ना सैलरी देती है। मतलब आप जितना काम कर रहे हो बिल बनाएंगे उस हिसाब से, आवर्स के हिसाब से बनाएंगे, तो आपके बिलेबल आवर्स 8 घंटे होने चाहिए। बट ट्रस्ट मी, आपको काम कंप्लीट करने के लिए 8 घंटे नहीं, उससे ज्यादा घंटे लगाने पड़ेंगे, संडे भी लगाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा एक्स्ट्रा भी, रात भी लगाना पड़ सकता है। ये बात सच है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। एंड वन ऑफ द थिंग्स आई वांट टू मेंशन अबाउट टुडे, सो आज से मुंबई में वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट समिट्स हो रहा है, दैट इज ऑडियो विजुअल ग्लोबल एंटरटेनमेंट समिट। यहाँ पर देश विदेश के मीडिया पर्सन्स, एंटरटेनमेंट जगत की हस्तियां जुड़ रही हैं बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, जिसमें से एक मुद्दा है क्रिएटर्स क्रिएटिंग कंट्रीज। मतलब आज के डेट में सभी लोग समझ रहे हैं क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में। क्रिएटर इकोनॉमी में एक पार्ट आता है वीडियोस क्रिएट करना, वीलॉगिंग करना। आप लोग ब्लॉगिंग जरूर करते होंगे या किया होगा या पढ़ा होगा, ठीक है? शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब वीडियोस का उतना क्रेज भी नहीं था। लेकिन वीडियोस बनाना किसको पसंद है या कौन करते हैं या कौन करना चाहते हैं, और वीलॉगिंग करना चाहते हैं, जैसे कहीं आप जा रहे हैं, ट्रैवल वीलॉग्स, मेकअप वीलॉग्स, माय डे वीलॉग्स, मतलब आप दिन भर क्या करते हैं। कोई यहाँ पर ऐसे पर्सन है जिन्होंने किया है या करना चाहते हैं? अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप वीडियोस बनाएंगे ना, चाहे आप वर्क के अराउंड बनाइए या आउट ऑफ वर्क जो आप कर रहे हैं, कोर वर्क, उसके अराउंड बनाइए, आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी, आपके फॉलोअर्स बन जाएंगे कि अच्छा ये मजा आता है इनके ट्रैवल वीलॉग्स देखकर, मजा आता है इनके कुकिंग वीलॉग्स देखकर, कुकिंग वीडियोस देखकर, ठीक है? सो जिनका जो भी पैशन है उसके अराउंड वीडियोस बनाना आना चाहिए, और अभी से भी शुरू कीजिए तो बहुत फायदा होगा। मैं अपने बारे में बताऊं, ऐसे तो मैं कैमरे के सामने बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन अ मीडिया पर्सन, एंकर एंड एवरीथिंग। बट होता है ना कि वो सेल्फी स्टिक लेकर हर जगह वीडियोस, हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, और वो वो वाली चीजें मैंने बहुत शुरू से नहीं की। एंड इनफैक्ट मेरा रेजिस्टेंस भी है। मुझे क्या लगता है ना, मेरे सामने कोई इंसान कैमरा लेकर पकड़ के खड़े रहे और मैं बात करते रहूं, मैं घुमाते रहूं लोगों को, वो ठीक रहेगा। बट खुद से मेहनत करना कि कैमरा भी खुद ही पकड़ रहे हैं, बात भी खुद ही कर रहे हैं, हाय गाइस भी खुद ही कर रहे हैं, दिखा भी खुद ही रहे हैं, ये जो ऑल इन वन काम जो खुद करना पड़ता है, उसकी वजह से मैंने वीलॉग्स नहीं बनाए कि भाई इसमें तो मेरी सारी मेहनत लगेगी। अगर मेरे साथ कोई पर्सन रहे तब मैं बना लूंगी वीलॉग्स। हाँ, तो मेरे साथ ऐसा ही है।
कि मैंने खुद से नहीं बनाया है, और अगर बनाया भी है तो बहुत ही कम। बट आज मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल में, ये यूट्यूब चैनल मैंने अभी बहुत पहले नहीं, हाल में स्टार्ट किया है, जहां पर मैं कवर करूंगी जो भी मैं करती हूँ आउट ऑफ द कोर वर्क ऑफ मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग। सो मैं इवेंट्स करती हूँ, तो इवेंट्स में हम लोग बहुत सारे प्लेसेस जाते हैं, तो हम लोग उस प्लेस का टूर करवा सकते हैं। ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवल वीलॉग्स बना सकते हैं, खाना खाते हैं तो खाने के वीलॉग्स बना सकते हैं, मेकअप करते हैं तो मेकअप वीलॉग्स, अगर पार्लर जा रहे हैं, स्पा ले रहे हैं तो उसके वीलॉग्स, जिम जा रहे हैं तो उसके वीलॉग्स, मतलब पूरी लाइफस्टाइल मैं कवर करना चाहती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। देखिए यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने का ये भी एक ड्रॉबैक है कि पता नहीं कब क्या कॉपीराइट लगा दे वो लोग, तो हमें सोच समझ के वीडियोस अपलोड करना पड़ेगा। और मैंने इनशॉट पे एडिट किया है। इनशॉट में भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जो बार बार ऐसे लाइट लाइट जैसा आ रहा था ना, आजकल आप लोग रील्स में देखते होंगे कि एक लाइट जाता है, कुछ भी एक बात खत्म होती है फिर लाइट आता है, फिर बात खत्म होती है फिर एक लाइट जैसा ग्लेयर जैसा आता है, तो लाइट इफेक्ट मैंने यूज किया इनशॉट का। और मैंने इनशॉट के ही ट्रांजिशंस यूज किए। म्यूजिक के लिए मैंने पिक्साबे से म्यूजिक उठाया। और लिटरली मैं बता रही हूँ आपको एक हैक, जब मैं यहाँ पर गई थी ना लेक में, मुझे बहुत सारी चीजें कुछ कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि अरे ये कौन सा फूल है, ये कौन सा फल है। तो मैंने क्या किया, मेरे मोबाइल में है बिंग ऐप। क्या है? बिंग ऐप, जो माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का जो ऐप मोबाइल में होता है उसको बिंग ऐप कहते हैं। मैंने बिंग ऐप डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं फोटो क्लिक करती थी, अपलोड करती थी और बोलती थी इसका इसका पौधा का नाम बताओ इसका ये बताओ, और फिर मैंने उसको वीलॉग में अपने ऐड किया। मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो वीड है कि क्या है, कि वो फूल है कुछ। तो मैंने फोटो क्लिक करके बिंग पे अपलोड करके पूछा कि ये क्या है, और मैंने बोला इसके लिए खूबसूरत सा लाइन भी बताओ। तो उसने बोला ओके यू कैन से इट, व्हाइट टॉप वीड विच लुक्स लाइक नेचर्स कन्फेटी। कन्फेटी होता है ना जब आप सेलिब्रेशन बर्थडे वगैरह में करते हैं तो ऐसे ढूंढ से कुछ फोड़ते हैं और बहुत सारा स्पार्कल जैसा निकलता है, उसको कन्फेटी कहते हैं। तो उसने ही मुझे लाइन दिया, बिंग ने, कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज वीड विच लुक्स लाइक नेचर्स कन्फेटी, मतलब नेचर्स का ऐसा लग रहा है बुरादा बुरादा छूटा हुआ है। तो अच्छा लाइन मिल गया हमको एआई से, है ना। तो अपने वीलॉग को अच्छा बनाने के लिए मैंने एआई का भी यूज किया है। और ये जो 1894, मुझे थोड़ी पता है कि ये लेक 1894 में बना है। मैंने जैसे ही एंट्री मारी और बोर्ड में हसरघट्टा लेक लिखा हुआ था, मैंने अपलोड किया बिंग पर, और मैंने बोला इसके बारे में फैक्ट्स बताओ। तो उसने बताया कि 1984 में बना हुआ है, तो मैंने वीलॉग में यूज कर लिया। तो अभी आप समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे थे, कैसे वीलॉग बनाया मैंने, कैसे कंटेंट निकाला वीलॉग का। आइडिया आया। सो एक चीज है, चैट जीपीटी मेरा पेड वर्जन नहीं है, ठीक है। तो उसमें रियल टाइम डेटा नहीं देगा। अगर मुझे कोई प्लेस के बारे में पूछना है आज की इंफॉर्मेशन, तो वो तो नहीं देगा, नहीं। तो उस चीज के लिए आप मोबाइल में बिंग ऐप का यूज कीजिए। बिंग ऐप में चैट जीपीटी इनेबल्ड है और वो वेब एक्सेस के साथ है। तो अगर आप किसी प्लेस पे जाते हैं और पूछते हैं ये क्या है वो क्या है, तो आप और पूछते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है, तो वो बताएगा। वहां से इंफॉर्मेशन लीजिए और फटाफट बिंग को ही बोलिए कि इसके लिए आई एम शूटिंग अ वीलॉग, प्लीज गिव मी अ वेरी मतलब फिट, गिव मी अ लाइन दैट फिट्स अ वीलॉग काइंड ऑफ वीडियो। तो वो ऐसे करके बता देगा। जैसे बोला ना कि ये मैंने बोला ना, द ब्लूज ऑफ द स्काई इज मिंगलिंग विद द ब्लूज ऑफ द लेक, ऐसा करके मैंने एक लाइन बोला ना, वो भी एआई नहीं दिया है, मैंने खुद से नहीं बोला है समझे। मैंने उसको मैंने उसको पिक्चर क्लिक करके दिया, लेक और आसमान साथ में दिख रहे थे, तो मैंने बोला कि प्लीज बी पोएटिक एंड गिव मी वन लाइन फॉर दिस। तो उसने दिया। मैंने वो सारे लाइन जोड़कर लास्ट में बोला प्लीज ड्राफ्ट मी अ 1 मिनट स्क्रिप्ट। तो उसने सारे पिक्चर्स को क्लब करके जो लाइनें लिखी थी उसी को एक स्क्रिप्ट बना दिया। और मैंने अब डिट्टो तो नहीं वो स्क्रिप्ट बोला है, बट मैंने ऐसा तो बोला ना कि आप लोगों को लग रहा है कि मेहनत करके खुद ही लड़की ने बनाया है। हाँ। और जब आप ये रेगुलर करते जाइएगा ना तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। मैंने ये पूरी शूटिंग करने में अराउंड हाफ एन आवर लगाया, ठीक है। मतलब यहाँ जा रही थी वहां जा रही थी, हाफ एन आवर पता भी कर रही थी एआई से, बिंग से, कि इसके लिए लाइन बताओ, इसके लिए ये करो। लेकिन अगर मेरी ये हैबिट बन जाएगी ना तो आई कैन शूट अ वीलॉग इन 15 मिनट्स, बिकॉज मुझे आइडिया आ जाएगा कि तुरंत क्लब मैं अभी अलग अलग पिक्चर डाल रही थी, अगर मैं सारे पिक्चर्स पहले से क्लिक कर लूं,
मतलब लेक का पिक्चर, जो मुझे फूल पत्ती कवर करना है, सबके पिक्चर्स मैं क्लिक कर दूं, बिंग में एक साथ अपलोड कर दूं और बोल दूं कि आई एम एट हसरघट्टा लेक, these are all the pictures which I clicked, combining all of them create a beautiful script, I am shooting a vlog, keep the language very simple English or Hindi, very simple Hindi, 60% English 40% Hindi या जैसा आपको पसंद आए, and CTA will be, call to action will be see you in the next video. तो चैट जीपीटी और एआई खुद ही दे देगा, बिंग खुद ही दे देगा स्क्रिप्ट, और आप और बोल दीजिए कि मुझे बस 5 लाइनें बोलना है वीलॉग में, ये भी आप बता दीजिए एआई को कि ओनली मेक 5 लाइनर स्क्रिप्ट, ठीक है। एंड ऐसा भी नहीं कि बिखरा बिखरा स्क्रिप्ट लगे, मतलब कि इट शुड कनेक्ट विथ वन लाइन टू अनदर लाइन। तो जैसे ऐसे बोल सकते हैं, ऑन वन हैंड वी कैन सी द ब्लूज ऑफ द स्काई मीटिंग विद द ब्लूज ऑफ द लेक, एंड ऑन द अदर द ग्रीनरीज आर देयर, द लश ग्रीनरी आर देयर विथ नेचर कन्फेटी वीड्स ऑल अराउंड। तो ये सब एआई बना के देगा आपको ये लाइंस। तो मैंने कैप्शंस के लिए स्पेशली ब्लिंक पे एडिट किया है, BLINK ऐप, ब्लिंक ऐप से मैंने कैप्शंस उठाए, पूरी एडिटिंग की है इनशॉट से, और अपना ब्रांड लोगो लगाया है PIP फीचर के थ्रू। इनशॉट में एक आता है PIP फीचर, PIP फीचर मतलब कि आप अपने वीडियो के ऊपर भी अगर कोई फोटो लगाना चाहते हैं या कोई लोगो लगाना चाहते हैं, तो जैसे ही PIP पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप एक फोटो ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने PIP पे क्लिक किया, अपना लोगो ऐड किया और लोगो को साइड में टॉप राइट कॉर्नर में डाल दिया, ठीक है। सो अभी आप लोगों को क्या क्या जानकारी मिली, PIP यूज करना है, इनशॉट का इफेक्ट्स यूज करना है, इफेक्ट्स में एक लाइट इफेक्ट आता है जो ऑरेंज ग्लेयर मारता है, जो कि बहुत बहुत प्रचलन में है, सारे क्रिएटर्स वो यूज करते हैं। और कैप्शंस के लिए आपको भर भर के 4-5 लाइंस वाला कैप्शंस नहीं यूज करना है, 3-3 वर्ड्स एक वीडियो फ्रेम में, एक फ्रेम में बस 3 वर्ड्स दिखने चाहिए। क्यों ज्यादा वर्ड्स क्यों नहीं दिखने चाहिए, आपको मैं बताऊं कि सबके मोबाइल का साइज डिफरेंट होता है। अगर आप पूरा भर भर के लिखिएगा, एकदम कॉर्नर से लिखते चलिएगा, कॉर्नर तक लिखते चलिएगा, तो क्या पता किसी के मोबाइल में वो कट रहा होगा साइड से, इधर लेफ्ट भी कट जाएगा, राइट भी कट जाएगा। तो हम लोग क्यों ले उतना रिस्क। आप देखते होंगे कुछ कुछ सैमसंग के मोबाइल इतने बड़े हैं, बड़े बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। अब इतना छोटा वाला स्क्रीन में तो कट जाएगा मेरा रील में कैप्शंस। तो 3 वर्ड से ऊपर का रिस्क मत लीजिए, और अपना इसी तरह से ब्रांडिंग कीजिए। लास्ट में सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन मजदूर दिवस ऑल्सो। आप सभी लोगों को 8 घंटे का काम, 8 घंटे का आराम और 8 घंटे का मनोरंजन मुबारक हो, ठीक है, जो कि एक मिथ है। थैंक यू।